जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी एरिना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 9 और अल्फाबेट डी को स्टार्ट करेंगे। जितने भी इडियम्स लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो जहां पे इंग्लिश इडियम्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिया गया ईडियम्स है और कुछ इसमें नए भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है हमारा डेड लेटर। अब डेड लेटर किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कि कोई कोई लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब वो अप्लाई नहीं होता है, अब उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब उस कानून को बोलेंगे डेड लेटर। ठीक है, ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, जिसको अब यूज में नहीं लाते, यूज नहीं किया जाता, ये खत्म कर दिया गया है, ऐसे कानूनों को बोला जाता है डेड लेटर। ठीक है, अगला देखिए, डे लाइट रॉबरी। तो रॉबरी का मतलब तो आप सभी को पता ही है, किसी से पैसे छीनना, चुराना, रॉब करना, लूटना। डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। तो इसको बेसिकली बोलते हैं गलत तरीके से सबके सामने से पैसा गबन करना या फिर वही रॉबरी करना, लेके जाना। ठीक है, गलत तरीके से दिन दहाड़े बिना किसी की परवाह किए पैसे लेके जाना कहलाता है डे लाइट। ये ना जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे डे लाइट रॉबरी है, तो यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, दिन दहाड़े क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। अगर गलत तरीका या सबके इस तरीके से ऑप्शन होगा कि सबके सामने से पैसे लेके जाना, तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट है डाई हार्ड। डाई हार्ड आप लोगों ने शब्द सुना होगा, डाई हार्ड फैंस, कि भाई सचिन तेंदुलकर के, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस डाई हार्ड फैंस होते हैं। तो मतलब डाई हार्ड मतलब बिल्कुल एकदम मर मिटने वाले उन पे। ठीक है, बिल्कुल उनसे अलग नहीं कर किया जा सकता। तो डाई हार्ड का मतलब होता है मुश्किल से छूटना, परसिस्टेंस इन स्ट्रगल, या फिर उसको भी बोलते हैं जो इतना ज्यादा मेहनती हो कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने काम को अंजाम दे भी देता है। आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज की सीरीज देखी होगी, डाई हार्ड 1, डाई हार्ड 2। ठीक है, काफी अच्छी मूवी है, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो हीरो है वो डाई हार्ड है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है फॉर इंडेफिनिट नंबर, कई दिनों तक लगातार। मतलब डे इन मतलब कोई भी काम आप डे इन भी कर रहे हैं, डे आउट भी कर रहे हैं, दिन रात आप कंटिन्यूअसली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला है डैमोकल्स स्वॉर्ड। डैमोकल्स स्वॉर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, सिर पर मंडराता खतरा। देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप गलत तरीके से कोई काम करते हैं, अगर आप गलत तरीके से एसएससी की पोस्ट लेंगे, है ना, पैसे देकर के पोस्ट लेंगे, तो वो लंबे काफी मतलब हमेशा वो आपके लिए डैमोकल स्वॉर्ड का काम करेगा। आपके सिर पर मंडराता खतरा कि कब कोई बैठ जाए, तहकीकात कब बैठ जाए और कब आपको पकड़ लिया जाए ना, पता नहीं चलेगा। तो उसे कहते हैं डैमोकल स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है डीप रूटेड। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। रूटेड मतलब जो जमा हुआ हो, जड़ की तरह मजबूत। तो डीप रूटेड का मतलब होता है कोई चीज जो काफी लंबे समय से जमी हुई हो। जैसे जैसे बोला जाता है ना कि जैसे अफगानिस्तान में जो एक तरीके से माइंड सेट है तालिबानियों का, वो डीप रूटेड है उनके माइंड में। या जो पाकिस्तान में एजुकेशन दी जाती हैं काफी ज्यादा कुछ गलत टाइप्स की, वो वहां के लोगों में डीप रूटेड है उनके माइंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, डीप रूटेड का मतलब होता है कोई भी चीज इनबिल्ट होना काफी लंबे समय से। अगला है डू अवे विद। डू अवे के बाद विद आएगा, आप ध्यान रखिएगा इसका। इसका मतलब होता है डू अवे विद, गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ। इसकी स्पेलिंग ओ डबल एफ ऑफ, सेल ओ डबल एफ ऑफ, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, छुटकारा पाना, डू अवे विद। एक होता है ना जैसे डू विद, एक होता है डू विद, मतलब किसी चीज के साथ काम चलाना। डू विद मैनेज करना, डू अवे विद मैनेज नहीं करना, उसे हटा देना। अगला होता है डॉक्टरेट द अकाउंट।
डॉक्टरेट द अकाउंट का मतलब होता है हेरा फेरी करना, मैन्युपुलेट द अकाउंट। ठीक है, डॉक्टरेट का मतलब हो गया आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं किसी भी अकाउंट को, जैसे स्पेशली जो अकाउंट होता है जिसमें पैसे वैसे का लेखा जोखा होता है उसको मैन्युपुलेट करते हैं तो बोलते हैं डॉक्टरेट द अकाउंट। अच्छा, इलेक्शन में जो हेरा फेरी होती है, इलेक्शन में जो हेरा फेरी होती है आप मुझे बताइए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्शन में जो वोटों की हेरा फेरी होती है, कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, नहीं तो नहीं पता चल रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इलेक्शन में जो हेरा फेरी होती है उसे क्या कहते हैं। अगला है डैड ब्रोक। डैड ब्रोक का मतलब सॉरी सॉरी दोस्तों, डेड ब्रोक का मतलब होता है अत्यंत गरीब या दिवालिया निकल जाना। पैनीलेस, पैनी मतलब क्या होता है, पैनी मतलब होता है छोटा पैसा। जैसे हमारे भारत में पैसा होता है रुपए का पैसा, वैसे ही पैनी मतलब छोटा पैसा। पैनीलेस, पैनीलेस का मतलब होता है जिसके पास पैनी बची ही नहीं है, मतलब छोटी सी रकम भी नहीं बची। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट आपने बहुत पढ़ा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत नॉर्मल है। आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, बैंकरप्ट। इसका भी मतलब होता है एक तरीके से दिवालिया निकल जाना, यानी डेड ब्रोक हो जाना। तो याद रखिएगा डेड ब्रोक, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। अगला है ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है बड़े लोगों का जिक्र करना ताकि आप अपना फायदा उठा सकें। कोई भी काम निकलवाने के लिए फेमस लोगों का सहारा लेना, जैसे जैसे कई लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े पर्सनल के साथ फोटो खिंचवा के रखते हैं, फेसबुक अपने अकाउंट पे रखते हैं, उन लोगों को कनेक्ट करके बाद में उनके नाम से ठगी करते हैं। तो उस तरीके को बोला जाता है ड्रॉपिंग नेम्स। ठीक है, अगला है डॉक्टरेट द अकाउंट, यानी हेरा फेरी करना, मैनिपुलेट करना, ये रिपीटेड है। अगला डाउन टू द अर्थ या डाउन द अर्थ, इसे बोलते हैं हम्बल, मीक, काइंड। मीक मतलब होता है ना थोड़ा शांत किस्म का, बिल्कुल भोला भाला, हम्बल भी उसे ही बोलते हैं। तो डाउन टू द अर्थ काफी काफी इजी है और आप लोगों ने इसे कई बार पढ़ा भी होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये करवाया था आपको। अगला है डच करेज। देखिए डच करेज का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी को अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा होता है जिसमें करेज की जरूरत होती है तो उसको एक आइडिया दिया जाता है उसके दोस्तों के द्वारा, बोलते हैं भैया 2 पैक लगा लो हिम्मत आ जाएगी, है ना। तो जो नशे में जब अपने शुद्ध बुद्ध खो देते हैं तो जाकर के जो अपनी करेज दिखाते हैं ना उसे बोलते हैं डच करेज, यानी कि नशे के हालत में दिखाया हुआ साहस। फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवरी, यानी जो मतलब नकली एक तरीके से ब्रेवरी होती है, स्पेशली जब आप कोई शराब वगैरह अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है डच करेज। ठीक है, डच करेज याद रखिएगा इसे। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का मतलब होता है काफी समय बाद, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये थोड़ा अनयूजुअल सा है डंकीज ईयर, मतलब डंकी का टाइम से कोई लेना देना मुझे नहीं पता कैसे है, बट आप इसे याद रखिएगा, ये काफी पहले भी काफी आ चुका है एसएससी में। इसके अलावा जब आप पैसेजेस वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पे भी लॉन्ग टाइम को रेफर करने के लिए डंकीज ईयर, आफ्टर डंकीज ईयर, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। तो डंकीज ईयर का मतलब होता है काफी लंबे समय बाद। डैम्प स्क्विब, काफी ज्यादा मतलब कंप्लीट फेलियर, बुरी तरीके से असफल होना, डैम्प स्क्विब कहलाता है। ठीक है, डैम्प स्क्विब। तो डैम्प, डैम्प का मतलब भी होता है ना पानी से पूरी तरीके से डूब जाना। तो डैम्प स्क्विब मान लीजिए आपका काम पूरा तरीके से डूब गया, वो बेकार हो गया। अगला है डेवलप कोल्ड फीट। देखिए कोल्ड फीट क्या होता है, सबसे पहले आप डेवलप को छोड़िए, कोल्ड फीट को देखिए। होता है ना जैसे हम बोलते हैं हमारे पैर जम गए, पैर हम कैसे क्या बोला जाता है हिंदी में, डर के मारे जम गया, या डर के मारे उसके पैर कांप रहे हैं, या डर के मारे उसका पैर जम गया। तो यू डेवलप योर फीट कोल्ड व्हेन यू स्केयर ऑफ समथिंग, व्हेन यू आर नर्वस। ओके, व्हेन बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, बटरफ्लाई इन योर स्टोमक मतलब नर्वस होना। तो आप तभी डेवलप कोल्ड फील करते हैं जब आप काफी ज्यादा नर्वस या घबराए होते हैं। अगला है डू अवे विद, गेट रिड ऑफ, समाप्त कर देना, ये तो रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले बताया था। अगला देखिए डक इन ए थंडर स्टॉर्म। डक इन ए थंडर स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, दर्द पीड़ित हालात में होना, इन ए पेनफुल कंडीशन।
देखिए डक क्या होता है, डक होता है ना बतख जो पानी में मतलब रहता है। अब सोचिए कि थंडर स्टॉर्म आ जाएगा, डक थंडर स्टॉर्म में तो अच्छी कंडीशन में तो नहीं होगा ना वो, मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो डक इन ए थंडर स्टॉर्म का मतलब हो गया पीड़ित हालत में होना, बहुत बुरी कंडीशन में होना। ओके ठीक है। अगला देखिए डी डे। डी डे का मतलब होता है जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली हो, ए बिगिनिंग डे ऑफ थिंग इंपॉर्टेंट इन प्लान और एक्सपेक्टेड टू हैपन। जैसे कोई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग डी डे कहलाता है, ठीक है। जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट चीज की बिगिनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, डी डे। तो दोस्तों ये लास्ट वर्ड था डी डे, बिगिनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा चल रहा है बेसिक्स लेवल का। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो बेसिक लेवल का आपको करवा दिया गया है फ्रॉम पार्ट 1 टू 16। टोटल 16 पार्ट में बेसिक लेवल वन वर्ड करवा दिया गया है। जैसे ही ईडीएम खत्म होता है बेसिक लेवल वाला, मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आऊंगा टफ लेवल वाले, ठीक है, एडवांस लेवल वाले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।